रामपुर गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब किसान अपनी बुद्धि अम्मा के साथ रहता था। अर्जुन बचपन से ही बहुत मेहनती और वफादार था और वो जो भी काम करता था बहुत ही मेहनत और लगन और सच्चे दिल से करता था। और सोहन रोज किसी ना किसी के यहाँ जाकर अपना काम करता और उसे जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उसी पैसे से अपनी और अपनी बूढ़ी अम्मा का ख्याल रखता। अर्जुन एक छोटी सी मकान में रहता था। उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि अपनी अम्मा के लिए एक अच्छा सा घर ले सके। अर्जुन की स्थिति इतनी खराब थी कि 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। अर्जुन पूरे गांव का सबसे बड़ा गरीब था और इसी कारण गांव वाले अर्जुन को इतना इज्जत भी नहीं देते थे। बेटा, आज कुछ खाने को नहीं मिलेगा क्या? सुबह से कुछ भी पेट में नहीं गया है और बेटा लगता है अब मेरे शरीर में ताकत भी नहीं रह गई है और शरीर जवाब देने लगी है। अम्मा, मैं सुबह से ही गांव में काम के सिलसिले में इधर उधर भटक रहा हूं, पर मुझे कोई भी काम नहीं मिला और मैं बहुत परेशान हूं कि मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। अर्जुन बेटा, तुम परेशान मत हो। भगवान सबको देख रहा है। शायद वो हम लोगों की परीक्षा ले रहा है। अम्मा, लगता है मैं आपका एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया और अब आप बूढ़ी हो गई हो और मैं आपका अच्छे से ख्याल भी नहीं रख पा रहा हूं। अरे बेटा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? और तुमने तो मेरा बहुत ही अच्छा से ख्याल रख रखा है और अभी हम लोगों का बुरा वक्त है, लेकिन अब ये वक्त बहुत जल्दी गुजर जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। अम्मा, मैं अब फिर से बाहर जाऊंगा और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंतजाम करके लौटूंगा। अरे अर्जुन बेटा, अब रात बहुत ज्यादा हो गई है और तुम इधर उधर मत जाओ और खाली पेट इतनी मेहनत भी मत करो। और कहीं तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? अरे नहीं नहीं माँ, तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे कुछ भी नहीं होगा और तुम बस मेरे लिए दुआ करो। इतना कहकर अर्जुन अपने घर से बाहर निकल जाता है और दूसरे गांव चंदनपुर आगे बढ़ता है। और अर्जुन अपने आप में सोचता है, अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरी जिंदगी कब बदलेगी और मैं कब अपनी बूढ़ी अम्मा के लिए अच्छा खाना और मकान दे सकूंगा। अर्जुन चंदनपुर गांव पहुंचने के बाद हर एक घर को खटखटाया और हर बार अपनी गरीबी के बारे में सबको बताता, लेकिन हर बार उसे हर घर से निराशा ही मिली। लगता है अब यहाँ मुझे खाने के लिए कोई भी कुछ नहीं दे सकता है। हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। अर्जुन उदास होकर अपने घर की तरफ जाने ही वाला होता है और तभी उसकी नजर गांव के एक पुरानी घर पर पड़ती है। हो सकता है कि मुझे इस घर से कुछ खाने को कुछ मिल सकता है। अर्जुन इतना कहकर घर के पास चला जाता है और उसे घर का दरवाजा खटखटाने लगता है और खटखटाना की आवाज सुनकर उसी घर से एक ऋषि बाबा निकलते हैं और बाबा अर्जुन की तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं, बेटा, तुझे क्या चाहिए और तुम इतनी रात गए दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? बाबा, मेरे पास मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरी बूढ़ी अम्मा भी भूखी हैं और मैं भी बहुत जगह गया लेकिन किसी भी ने मेरी मदद नहीं की। बाबा, अगर आपके पास कुछ हो तो मुझे खाने के लिए दे दो। अर्जुन की बात सुनकर ऋषि बाबा को उसके ऊपर दया आ जाती है और ऋषि बाबा बोलते हैं, हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तुझे खाने के लिए जरूर कुछ दूंगा।
ऋषि बाबा अर्जुन को कुछ खाने के लिए दे देता है और अर्जुन भी चुपचाप पेट भर के खाने लगता है। और खाना खाने के बाद ऋषि बाबा से बोलता है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने मेरे ऊपर दया दिखाई और मुझे पेट भर के खाना खिलाया। अब पता नहीं कैसे मैं आपका ये कर्ज उतार पाऊंगा। बेटा, तुम जिंदगी में भी कभी हार मत मानना बेटा। ईश्वर उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं और सच्चे दिल से कोशिश करते हैं। और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। और हाँ बेटा, तुम्हारी जिंदगी बहुत जल्द बदलने वाली है। बस तुम सच्चाई और मेहनत का हाथ थामे रखना। हाँ बाबा, जरूर, और मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगा। और ऋषि बाबा ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और एक छोटी सी पोटली अर्जुन को थमाई। और अर्जुन पूछने लगा, इसमें क्या है बाबा? बेटा, इसमें तुम्हारा और तुम्हारी अम्मा के लिए मैंने कुछ खाना रख दिया है और तुम इस पोटली को अपने घर ले जाओ और अपने अम्मा के साथ बैठकर दोनों लोग पेट भर के खाना खा लेना। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अर्जुन ने पोटली को संभाल कर रख लिया और बाबा का धन्यवाद करके अपने घर की तरफ निकल गया। और अपने घर पहुंचकर अम्मा से कहने लगा, अम्मा, तुम कहाँ हो? मैंने आज का खाने का इंतजाम कर दिया है। और अर्जुन अगली सुबह और इसके बाद अर्जुन और अर्जुन की अम्मा दोनों लोग साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं और खाना खाकर दोनों सोने के लिए जाते हैं। और अर्जुन अगली सुबह अपने काम के लिए बाहर निकलता है तो उसे आज भी कोई काम जल्दी नहीं मिलता है और वो काम की तलाश में इधर-उधर भटक ही रहा होता है। और तभी उसकी नजर गांव की ठाकुर वीर सिंह, जो गांव के जमींदार हैं, उनके ऊपर पड़ती है। अर्जुन जमींदार ठाकुर वीर सिंह के पास जाता है। मालिक, मुझे कुछ काम दे दो, क्योंकि कल से मेरे घर में खाने के लिए एक भी अनाज नहीं है और अगर आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला तो मैं आज भी ऐसे भूख ही रहूंगा। अरे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं भी एक मजदूर की तलाश में हूं और अब तुम मुझे मिल गए हो और मेरी तलाश यहीं खत्म होती है और मुझे मेरे खेत में काम करना है। और हाँ, मैं वहीं पर ही बैठकर देखूंगा कि तुम ठीक से काम कर रहे हो या नहीं। ठीक है मालिक, आप मेरे साथ वहीं पर रहना और देखना कि मैं काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अर्जुन ठाकुर वीर सिंह के साथ उसके खेत में जाने लगता है और पूरी ही लगन से काम करने लगते हैं। और ठाकुर वीर सिंह पास में ही बैठकर और देखने लगता है। और अर्जुन दिन भर काम करता है और शाम को ठाकुर वीर सिंह उसे उसकी मजदूरी दे देता है। अर्जुन, मुझे तेरा काम बहुत ही पसंद आया। अगर तुम चाहो तो कल भी यहां पर जाकर अपना काम कर सकते हो। जी मालिक, क्यों नहीं। अर्जुन काम करके जंगल के रास्ते से घर की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक से उसे रास्ते में एक शेर मिल जाता है और अर्जुन शेर को देखकर डर जाता है। और शेर अर्जुन के पास आता है और बोलता है, तुम मेरे से मत डरो, मैं इस जंगल का राजा हूं और मैं कोई साधारण शेर नहीं हूं। मैं एक जादुई शेर हूं और मुझे एक इंसान की खोज थी। जब तुम एक साधारण शेर नहीं हो तो फिर तुमको एक इंसान की खोज क्यों है? और तुम साधारण भी नहीं हो। तुम मेरे साथ चलो और मैं तुमको सब कुछ बताता हूं।
अर्जुन, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और जो मैं बोलता हूं उसे करो। शेर ने अर्जुन से बोला, अर्जुन, तुम इस नदी का जल लेकर मेरे ऊपर छिड़काव करो। और छिड़काव करते ही शेर एक सुंदर स्त्री में बदल गया। और ये देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया और सुंदर स्त्री अर्जुन से बोलने लगी, अर्जुन, तुम डरो मत। मेरा नाम प्रिया है। मुझे एक बाबा ने श्राप दे दिया था। मैं बचपन में बहुत ही घमंडी हुआ करती थी, जिसके वजह से मैंने एक बाबा को बहुत ही परेशान किया था और उसने मुझे श्राप दिया, जिसमें मैं एक शेर का रूप धारण कर ली। और उसने कहा था कि जब तुम्हें कोई एक सच्चा व्यक्ति तुम्हारे ऊपर इस नदी के जल का छिड़काव करेगा तो तुम अपने साधारण रूप में आ जाओगी। और मैं एक राजा की बेटी हूँ और मैं तुमको पुरस्कार देने के लिए अपने घर ले चलूंगी। पिताजी, मेरा श्राप अब खत्म हो गया। मैं फिर से अपने साधारण रूप में आ गई। प्रिया को देखकर राजा विक्रम सिंह बहुत ही खुश हुए और अर्जुन को पुरस्कार देने के लिए उससे बात की। अर्जुन, आज से ये राजपाट तुम्हारा है और अब से तुम मेरे बेटी से विवाह कर लो। अब से ये राजपाट तुम्हारा है क्योंकि तुम एक नेक और ईमानदार व्यक्ति हो। तुमको ये सारा जिम्मेदारी सौंपता हूं। महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं ये बात पहले अपनी माँ से बताऊंगा। उसके बाद अगर मेरी माँ विवाह के लिए तैयार होंगी तो ही मैं इस शादी को करूंगा। ठीक है अर्जुन, तुम जैसा भी चाहते हो वैसा ही होगा। तुम पहले अपने मन को लेकर इस राजमहल में आओ। अर्जुन अपने घर जाता है और अपनी अम्मा को सारी बात बताता है और राजा के पास अपनी अम्मा को लेकर आता है। और राजा विक्रम सिंह अर्जुन की सारी बात उसकी अम्मा से बताते हैं और उसकी अम्मा शादी के लिए राजी हो जाती हैं। राजा दोनों की शादी करवा देता है और दोनों लोग हंसी खुशी से इस राजमहल में रहने लगते हैं।